नाम बताओ जी अपना तो पहले। मैं राय सिंह नेहरा। राय सिंह जी, क्या मामला है? गांव में काफी लंबे समय से किलाबंदी का हम कह सकते हैं कि आज ये दूरी है और प्रशासन का ये कहना है कि हमने पूरी कर दी। उसमें बहुत ज्यादा अनियमितताएं हैं। हमने बार बार एसडीएम महम को, दोनों ही तहसीलदार लाखड़ माजरा और तहसीलदार महम को, डीसी साहब को, मतलब पटवारी से डायरेक्टर तक, एमएलए से मुख्यमंत्री तक, गांव ने बार बार अपनी अपील की है कि हमें ये पीड़ा है, ये दर्द है, ये जो दिक्कतें पैदा हो रही इनका समाधान किया जाए। लेकिन उसका समाधान करने की बजाय प्रशासन जबरदस्ती ठीक ठाक जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उन्हीं को दबाने का काम कर रहे हैं। कितनी एकड़ है जमीन का ये? जमीन तो भाई 48,000 बीघे बता दे बूढ़ेवा। इबके में 5-4 बैसी की ले रखी है। बैसी की किलाबंदी हुई है, लेकिन नंदाना की 5-4 दो पूर्व सरपंच और स्टाफ मिलके गांव की डिमांड थी किलाबंदी की कि हर खेत को सिंचाई के लिए नाली, हर खेत को जाने के लिए रास्ता, और जो बड़े छोटे डबड़े और बड़े चार थे उनके किले बनाना। इन तीनों पॉइंटों को एक साइड में रख के भ्रष्टाचार सर से ऊपर ले गए। किसी के 8 किले उठा के ने जल भराव में रख दिया, और आप जहाँ 60 और 70 हजार रुपये ठेका है, आप वहाँ मोगे के ऊपर गए, रज भाए गए। इसको न्याय कौन कहेगा भाई? तो कल प्रशासन गया था। प्रशासन का जो रुख था, सैकड़ों में भी लड़े। आप बताओ। मतलब हमने बड़ी शर्म आई, बाद में पता चले। हम पूरा दिन इस फिक्र में थे कि नौजवान बालक को किसी किस्म की लापरवाही, नेग्लिजेंसी ना बरत दे। पूरा दिन अपील कर रहे थे, लेकिन एक जिम्मेवार मानस ने एक बुजुर्ग का धक्का मारा और चूटर लागे जाके। क्यों भाई, क्या यही जिम्मेवारी है प्रशासन की? हम प्रशासन को मान सम्मान दे रहे हैं, हम प्रशासन की इज्जत कर रहे हैं, और प्रशासन बेइज्जती करे हमारी। आज पीसी से मिलना है जी, और डी साहब से फिर अपील हम करेंगे कि डी साहब वहां कोई अनहोनी होगी तो वो जिम्मेवारी डी साहब की होगी। चकड़िया वहां जोड़ के 300 बालक बिगड़ी अंडे गांव के, पूरा प्रशासन ने बेरा है कि आज निंदाना सबसे ऊपर चल रहा है, और फिर उड़े जाके न बगुचड़ी करे। हम लोग सुबह से शाम जी हाथ जोड़न पर है भाई। आप लोगों ने धरना भी दिया? लगातार प्रशासन को पता है 15 जनवरी 2022 से 2.5 साल हो गए। बुजुर्ग आदमी बैठे इस टेम्परेचर में रोड के ऊपर बैठ के दिखावे को, उनको दिक्कत है, उनको पीड़ा है। वो कि मैं अपना थोड़ा बहुत वो समझते इसलिए बैठे हैं। वो आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि न्याय दे प्रशासन उन्हें, जिनके साथ नाइंसाफी हो रही, जिनके साथ अन्याय हो रहा। अंग्रेज के टाइम पर भी ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। ट्यूबवेल का मुआवजा अपने मिले है, उसके बाद में ना अपने जमीन मिलती, ना अपने उस जमीन का मुआवजा मिलता। वो कह रहा है अगर सरकार ने आप लोगों से ये थे कल ये धक्का। हाँ जी, मैं कैप्टन प्रताप पराशर। हाँ जी, क्या मसला है? मसला है जी, ये 2017 में चकबंदी हुई थी गांव में, तो किलाबंदी बोलते हैं, चकबंदी बोलते हैं। तो उसमें क्या किया कि 90% जो चकबंदी की वो गलत की। लोगों के साथ जमीन एक जगह से उठा गए, अच्छी जमीन खराब जमीन में लगा दी, और जो खराब जमीन वाले थे वो उठा गए अच्छी जगह पे आ गए, जिससे प्रशासन ने उसको हरी झंडी दे दी। कब्जे हुए 10%, प्रशासन ने बोला कि 70% और 80% कब्जे हो गए, जबकि अभी भी फिलहाल 2017 से 10% से ऊपर कब्जे ही नहीं है। कब्जे जिसने दिलाए, जो कब्जा दिया वो जमीन भी नहीं है उनके पास। कितनी एकड़ जमीन का है जी?
कितने एकड़ जमीन है? गांव में तो 48,000 भी 48,000 किलो। अच्छा, ये कितने साल से चल रहा है ये मसला? ये तो 2017 से चल रहा है। तो मुख्यमंत्री भी रहे आपके गांव के? मुख्यमंत्री के पास तो 10 बार जा लिए, मुख्यमंत्री तो बोला मैं ठीक कराऊंगा, होने दो। हो रही थी, जब भी बताया था मुख्यमंत्री के नॉलेज में लाया कि आप देखो ये गलत हो रहा है, मुख्यमंत्री बोले आप होने दो, मैं ठीक कराऊंगा। अच्छा, उसके बाद फिर गए वाले ही ठीक करवा दे तो होगी। बोले हाँ बिल्कुल ठीक करवाऊंगा और दोबारा करवा दूंगा इसको। आपके गांव के थे मुख्यमंत्री खट्टर? हाँ, खट्टर साहब हमारे गांव के थे। लेकिन कोई एक दिन रात के 10 बजे हमारे सामने FCR थे अपना दास साहब, उसको बोला कि इसको कैंसिल कर दो, और आज से मुझे 5 साल पहले की एक पोजीशन में चाहिए निंदाना गांव की जमीन। 2 दिन में मुकर गए, ना वो कैंसिल ऑर्डर होया ना वो जमीन 5 साल पहले की पोजीशन में आई। अच्छा, जब इसे चक्कर नहीं काट रहे हो आप, समाधान नहीं हुआ? तब से चक्कर काट रहे हैं, धरना दे रहे हैं, 2 साल 2.5 साल हो गए। अच्छा, कल गए थे चकबंदी का कल सुनाने गए तो क्या सुनाएंगे, आदमी के पास जमीन तो सारी खराब कर दी, लोगों को जमीन है ही नहीं, अच्छी थी वो वहां गई, कौन लेगा उस जमीन को? वो तो पहले ही मरे पड़े हैं, अब मरने के लिए तैयार हैं। 7-7 साल से लोगों को 2-2 किले जमीन का कम जमीन बो रहे हैं, और अधिकारी कोई परवाह ही नहीं है, और ये CM तक के संज्ञान में लाया है। तो कल कोई समाधान नहीं हुआ? समाधान तो यही है भाई, हम तो वो कब्जा नहीं होने देंगे। आज DC से मिला? अभी DC से मिलेंगे, DC साहब देखते हैं क्या बोलते हैं। अगर नहीं होता समाधान फिर क्या करोगे? वो तो देखो जी, वो तो भविष्य की बात है, क्या होगा उसको क्या बोल सकते हैं, आगे क्या होगा वो तो प्रशासन ही करेगा जो करेगा।